रोज़ा ओडीआई की सीरीज़ में दूसरे मैच में श्रीलंका की टीम ने इंडिया की टीम को 32 रन से शिकस्त दे दी है। इतनी बड़ी शिकस्त नहीं है। आई थिंक ये लग रहा था कि स्टार्ट में जिस तरह इंडिया की बैटिंग थी, जिस तरह रोहित शर्मा ने बैटिंग की थी, ये मैच उतना आसान हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक ज़बरदस्त जीता हुआ मैच इंडिया की टीम आसानी से हार चुकी है। चलिए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या रिएक्शन देती है। जिस तरह इंडिया को स्टार्ट मिला, आई थिंक ये आसान सा मैच था। इंडिया की टीम ये मैच आसानी से जीत सकती थी। जिस तरह रोहित शर्मा खेले थे, रोहित शर्मा की बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह का रोहित शर्मा ने स्टार्ट दिया तो आप देख सकते हैं कि मैं तो जब उनकी बैटिंग जब मैंने देखी तो मैंने कहा कि यार जब ये चेस तो इंडिया 30 ओवर में कर लेगा, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए तो बाकी बैट्समैनों ने कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई। बाकी बैट्समैनों को भी कोई जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। रोहित शर्मा की इनिंग से लग रहा था कि ये इंडिया 30 ओवर में चेस कर जाएगा। ज़बरदस्त बैटिंग की थी रोहित शर्मा ने आज। उसके बाद अगर श्रीलंका की जानिब से देखें, जेफ्रे वेंडरसन ने जिस तरह की बॉलिंग की, 6 विकेटें छटकाई, सिर्फ 33 रन उनको पड़े आज। ये मैच आई थिंक जेफ्रे वेंडरसन के लिए एक अनफॉरगेटेबल मैच होगा, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैच से पहले जब मुझे पता चला कि यार वनिंदु हसरंगा नहीं खेल रहे तो मुझे लगा कि शायद ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जिस कैटेगरी के वो बॉलर है, लेग स्पिनर, और फिर इतने शानदार स्पिनर रहे हैं। मैंने कहा वो दूसरा जो लड़का है जेफ्रे वेंडरसन, वो तो एक नया लड़का है, उसका पहला मैच होगा, इंडिया ये मैच आसानी से जीत जाएगी। लेकिन जिस तरह उस लड़के ने आज बॉलिंग की क्लास शो की है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। 6 के 6 शुरू की जो विकेटें थी वो उन्होंने छटकाई। एक ज़बरदस्त बॉलिंग फिगर था आज जेफ्रे वेंडरसन की तरफ से। अगर हम बात करें आज शुभमन गिल की तरफ से, एक ज़बरदस्त इनिंग खेली। उस इनिंग को आप किस तरह देखते हैं? हालांकि इंडिया की टीम वो मैच ना जीत सकी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट। जी बिल्कुल, शुभमन गिल ने भी अपना किरदार बखूबी अदा किया। जिस तरह रोहित शर्मा की इनिंग थी, उस तरह शुभमन गिल भी अच्छा खेले, उनकी इनिंग की भी तारीफ़ बनती है। ज़बरदस्त बैटिंग की आज शुभमन गिल ने। लेकिन जिस तरह की हम हसलंगा उनके कैप्टन, श्रीलंकन कैप्टन के बारे में बात करें, चरित हसलंगा के बारे में, एक ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। जिस तरह डेथ ओवर्स में आके विकेटें दी, आई थिंक वो ही मैच विनिंग एक ज़रिया बनी। जी बिल्कुल, चरित हसलंगा की जो कैप्टनसी है उसको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह उनकी बॉलिंग चेंजेस है, जिस तरह वो फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को उन्होंने यूज़ किया, और जिस तरह खुद आके उन्होंने, इसे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। रोहित शर्मा जैसे कैप्टन हो गए, ये लोग लीड करते हैं फ्रंट से, जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा किया एंड में भी। और चरित हसलंगा की खुद की बॉलिंग बहुत अच्छी रही। एक ज़बरदस्त अगर हम देखें वर्ल्ड कप में फाइनल देखें, अगर हम विराट कोहली की बैटिंग अगर हम देखें, तो आई थिंक विराट कोहली ने जिस तरह T20 एंड किया है, तो मुझे नहीं लगता था कि विराट कोहली इतने फीके नज़र आएंगे इस सीरीज़ में। हालांकि विराट कोहली के पास एक अच्छा मौका है श्रीलंकन टीम के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर करने का और अपनी सेंचुरी स्कोर रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने का, लेकिन विराट कोहली इस सीरीज़ में काफ़ी फीके नज़र आए मुझे लगता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी खासी नहीं रही श्रीलंका के अगेंस्ट। तो क्या लगता है वो ओडीआई से भी उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप ऐसा नहीं कह सकते। जिस कैटेगरी के प्लेयर है विराट कोहली, आप उनको कभी भी, मैं अगर अपनी प्लेइंग 11 खिलाऊँ, अगर अगले 10 मैचों में भी विराट कुछ नहीं करता ना, तो वो एक मैच में जो करेगा वो मैच विनिंग। इतने बड़े खिलाड़ी को थोड़ा टाइम लगता है, अभी वो थोड़ा रेस्ट करके आया है, उसको टाइम लगेगा अब रिकवर होने में। आपको पता है कि वो क्लास का प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है, आप उसको साइड लाइन इस कर। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप उसको ओडीआई से भी रिटायर करवा दें। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस है, आई थिंक वो T20 में फिट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन ओडीआई में अगर आप 50 ओवर्स की फील्डिंग करते हैं, उसके बाद आके 14-15 रन बनाते हैं, तो इट डजंट मीन योर टीम कैन विन विद दिस टोटल। आई थिंक ऐसे प्लेयर का मैच पे वैसे ही इम्पैक्ट बहुत बड़ा, जो सामने वाली टीम होती है, ऐसे प्लेयर्स का उन पर इम्पैक्ट वैसे ही बड़ा होता है। और फिर जो आपके अपनी टीम में इंडिया के जो जूनियर्स खेल रहे होते हैं, उनको कितना कॉन्फिडेंस मिलता है विराट जैसे प्लेयर के साथ खेल के। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं विराट को अपनी 11 से, और वो भी ओडीआई के स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, आप कैसे विराट को बाहर कर सकते हैं? तो देखिए, आप एक तरफ रोहित शर्मा की बैटिंग अगर आप देखें इस एज में, आई थिंक वो विराट कोहली से 2 साल तो बड़े ही होंगे, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, उनके अगर स्टार्टिंग में अटैकिंग क्रिकेट देखें, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आएगा दोनों के दरमियान। ये फ़र्क कैसे विराट कोहली मिटा सकेंगे? आई नो दैट कि दोनों की क्लास अलग है, दोनों अलग कैटेगरी के प्लेयर्स
प्लेयर्स हैं, लेकिन विराट कोहली को आई थिंक अब अपनी फिटनेस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल, रोहित शर्मा बिल्कुल वो इंतज़ाम की याद आ जाती है, जिस तरह उन्होंने कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दी है। रोहित शर्मा की एक अलग क्लास बनी हुई है, वो जब खेलते हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैच को वन साइडेड ही कर देंगे, लेकिन रोहित शर्मा की जो विराट कोहली है वो थोड़े ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। बाकी रोहित शर्मा की जिस तरह की फ़िटनेस है, लोग तो उसकी फ़िटनेस पे तनकीद करते हैं, लेकिन उस फिटनेस के साथ जिस तरह की परफॉर्मेंस है, मैं उसको कहूँगा ये आला बहुत ही बड़े कैटेगरी के प्लेयर हैं। तो जो फिटनेस को खातिर में ना लाते हुए भी अपनी क्रीज पे लंबे लंबे छक्के लगाते, चौके लगाते, तो रोहित शर्मा की इनिंग की तो जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अगर इंडिया की टीम में इस ओडीआई सीरीज़ में अगर हम बात करें, एक ही प्लेयर, एक ही आपका जो ऑलराउंडर है वो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है। आई थिंक अगर अक्षर पटेल को इस मैच में या लास्ट मैच में अगर आप देखें तो वो काफ़ी फ़र्क नज़र आता है कि किसी भी टीम को एक नीड होती है ऐसे ऑलराउंडर की, जिस तरह अक्षर पटेल बैटिंग में, बॉलिंग में नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा साइन है कि वो आप अक्षर पटेल को T20 में भी ट्राई कर सकती है, ओडीआई में भी वो फिट हो जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने अक्षर पटेल की बात की, जिस तरह वो बॉलर तो हैं ही अच्छे, जिस तरह उनकी बैटिंग अच्छी होती जा रही है, लेकिन मैं कहता हूँ अक्षर पटेल को बड़ी ज़बरदस्त दोनों ही मैचेस में अच्छी इनिंग के लिए एक चीज़ सीखनी चाहिए कि अगर वो इतना मैच को लंबा ले गए हैं तो आपको वो जो फिनिशिंग लाइन को है ना, वो उसको टच करना सीखें। अब थोड़ा और लंबा जाएं ताकि आप एक बड़ा ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, एंड्रयू फ्लिंटॉफ जैसे बन सकें। बहुत अच्छी बात कही। ये कमज़ोरी पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स में भी दिखती है, लेकिन जिस तरह की अक्षर पटेल बैटिंग करते हैं तो ही इज़ अ ब्रिलियंट आई थिंक, क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा अगर वो फिनिश की तरफ जाएं, 2-4 मैचेस फिनिश करें तो आई थिंक उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो एक ज़बरदस्त प्लेयर है इंडिया की तरफ से, ऑलराउंडर है, एक ज़बरदस्त बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। लेकिन अगर बात करें जिस तरह की श्रीलंका के 71 रन पर एक ही आउट था और अचानक से वाशिंगटन सुंदर आके 2 विकेटें चटकाते हैं, उन 2 विकेटों के बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, उनका स्पेल भी बेहतरीन था, जिस पोजीशन पे आके उन्होंने वो दो विकेटें चटकाई। तो जिस तरह की श्रीलंका की बैटिंग जा रही थी तो वो ये स्कोर 270 280 भी हो सकता था। उस स्पेल की वजह से ये 240 तक रिस्ट्रिक्ट हुई है श्रीलंका। ज़बरदस्त बॉलिंग फिगर था वाशिंगटन सुंदर की तरफ से भी, लेकिन जिस तरह से जेफरी वेंडरसन ने अपना बेस्ट बॉलिंग फिगर आज फिट किया अगेंस्ट इंडिया, इट्स ब्रिलियंट आई थिंक। तो अगर हम बात करें, आज इंडिया की टीम हार चुकी है। इससे पहले अगर देखें, इंडिया ने सीरीज़ इंडिया जीत नहीं पाएगी क्योंकि एक मैच तो आप टाई कर चुके हैं, दूसरा मैच आप श्रीलंका से हार चुके हैं, तो अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ज़बरदस्त अगर बैटिंग की बात करें, इंडियन बैटिंग इतना नहीं बुरी खेली। अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो मिडल ऑर्डर में आई थिंक थोड़ी सी वीकनेस है, वो फिनिश की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा इस चीज़ को खोल दें, ताकि जिस तरह से इंडियन फिनिश नहीं कर पा रहा, यानी कि पहले जब विराट कोहली फॉर्म में आते हैं तो वो हर मैच को फिनिश की तरफ जाते हैं, वो इज़ अ बिग चेसर। तो इस तरह अगर विराट कोहली के जाने के बाद इंडिया की टीम का ये हाल हुआ जो अभी हमें नज़र आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या इंडिया की टीम भी पाकिस्तान की तरह चेसिंग में कमज़ोर हो जाएगी? जी बिल्कुल, इंडिया जिस क्लास की टीम है, थोड़ा सा दुख होता है कि अब इंडिया जो कि ये सीरीज़ जीत नहीं सकती। आपको पहला मैच टाई हो चुका है, दूसरा श्रीलंका की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से वो लोग जीत गए। थोड़ा सा दुख होता है, इस वर्ल्ड क्लास टीम जब ऐसा खेलती है तो थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है कि अब उनके पास सिर्फ सीरीज़ ड्रॉ करने का ऑप्शन है, खुदा ना खास्ता अगर हार ना जाए। लेकिन जिस तरह की टीम है वो ये परफॉर्मेंस डिज़र्व नहीं करते। तो कोचेस को और कैप्टन्स को बैठ के बात करनी चाहिए इस पर कि गलती कहाँ हो रही है। तो इंशाल्लाह अच्छी रिज़ल्ट की उम्मीद है आगे इनसे। तो अगर बात करें जिस तरह से गौतम गंभीर, हमें लग रहा था कि टीम में काफ़ी बड़ी चेंजेस आने वाली है, लेकिन जिस तरह से उनकी जो टीम श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज़ ना जीत पाई, ओडीआई ख़ासतौर पर इंडिया ओडीआई की बेस्ट टीम समझी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें ओडीआई में आप श्रीलंका से अगर आप ड्रॉ कर सकते हो सीरीज़ को लेकिन जीत नहीं सकते, ये काफ़ी बड़ा एक नेगेटिव साइन होगा इंडिया की टीम पर। तो आई थिंक इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी। देखिए, जब मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है जब कोई नया कैप्टन या कोई कोच आता है तो हो सकता है कि वो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हो वो थोड़ी उस पर उल्टी पड़ रही हो, तो शायद ये अच्छे रिज़ल्ट लाने के लिए हो रहा हो सकता है उसकी थिंकिंग सही हो। लेकिन विन और लूज़ डजेंट मैटर। हो सकता है हम गंभीर को
एक दो मैचेस पे जज नहीं कर सकते। वो हो सकता है वो चीज़ें ठीक कर रहा हूँ लेकिन विन नहीं आ रही है। हो सकता है कि ये हम आगे जाके ये बात कर रहे हो कि गौतम गंभीर की जो चीज़ें थी वो सब सही साबित हुई। हम जज नहीं कर सकते एक दो मैचों पे। ये बात तो आपने सही कही कि 2 मैचेस पे आप किसी को भी जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए सनत जयसूर्या के बारे में अगर आपसे पूछूं, जिस तरह वो कोचिंग कर रहे हैं, आई थिंक काफ़ी फ़र्क पड़ा है श्रीलंका की टीम को भी। श्रीलंका अचानक से विकेट लेने चले जाते हैं, अचानक से उनकी बैटिंग बेस्ट हो जाती है, जिस तरह कौशल मेंडिस खेलते हैं, तो आई थिंक एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बना देते हैं वो बॉलर्स के लिए। ख़ासतौर पर श्रीलंका के पिचेस पर अगर आप 240 एंड फर्स्ट ओडीआई में अगर आप 230 टारगेट देते हैं तो श्रीलंका ने इतना बुरा नहीं खेल रही। सनत जयसूर्या के आने के बाद आपको क्या लगता है, टीम में फ़र्क आया है या वही टीम है? सनत जयसूर्या जैसे ये नाम कानों में पड़ता है तो एक जहनों में आता है लेजेंड। जिस तरह के वो कैलिबर, जिस तरह के वो प्लेयर थे, वो तो जब उसको खेलते हुए इतना मज़ा आता था, वन साइडेड कर देते थे मैच को। वो तो ओडीआई T20 भूल जाओगे आप। वो टेस्ट मैचेस में भी जब आपको अगर 15-20 ओवर वो खेल जाते थे तो मैच का नक्शा ही बदल देते थे। वो आई थिंक कि उनका 300 भी है टेस्ट मैच में, जो बेहतरीन। उनके आने से मुझे लगता है ये जो श्रीलंका की कामयाबियाँ हैं और श्रीलंका को मैं आगे आने वाले वक्तों में ऐसा बेहतरीन कोच इनको मिला है जो ख़ुद एक लेजेंड रह चुके हैं, तो श्रीलंका को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। मैंने लास्ट अगर बात की जाए श्रीलंका की कैप्टनसी के बारे में, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका जब से कैप्टन बने श्रीलंका की टीम बेहतरी की तरफ जा रही है या रिवर्स में है? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह आप इस सीरीज़ में आप रिज़ल्ट देख लें, इंडिया जैसी टीम जो उनके टॉप प्लेयर खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, उनके बावजूद जिस तरह की उनकी कैप्टनसी है, उन्होंने ब्रेव डिसीजंस लिए हैं और बॉलिंग चेंजेस इस तरह का चारिता श्रीलंका की कैप्टनसी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत बेहतरीन कैप्टन बनने जा रहे हैं वो। अगर आपसे लास्ट में पूछूं, आखिरी सवाल में पूछूं, सिराज अगर बात की जाए, सिराज बहुत बड़े बॉलर हैं। अर्शदीप के बारे में अगर बात की जाए, ये दोनों बहुत बड़े, आई थिंक वर्ल्ड कप में अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें तो दे वर ब्रिलियंट। तो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है इस सीरीज़ में, काफ़ी ऑफ कलर नज़र नहीं आया आपको? जी बिल्कुल, बॉलिंग तो वो लोग अच्छे कर रहे हैं, रन ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन जो वो चीज़ है ना, विकेट नहीं ले पा रहे, उस पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी आप देख लें अर्शदीप और क्या नाम लिया आपने, अर्शदीप और सिराज जिस कैलिबरी के बोले, आपने देखा होगा लास्ट टाइम वर्ल्ड कप के मैच में सिराज ने अकेले ही श्रीलंका की टीम को साइड लाइन कर दिया था, वो भी 50 रन पे। तो आप ये थोड़े से ऑफ कलर नज़र आ रहे, रन अभी भी ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन वो जो विकेट का वो एक कॉलम है वो फिल करना है इन लोगों को। आई थिंक कि श्रीलंका की पिचेस पर फास्ट बॉलिंग के लिए इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता जितना स्पिन बॉलिंग को मिलता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।